हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेस्ट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर की प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? हमने 2 चैप्टर पढ़ा दिया है, तीसरा चैप्टर आता है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। अब हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बात करते समय पहले कुछ टॉपिक को हम समझेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, कुछ टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, हम एक डायग्राम बनाते हैं, आप भी एक बनाइए। ये M1 और M2 एक्सिस है। क्या है ये? एक्सिस है। हमने एक बीच में बनाया था डायग्राम, तो क्या अपवर्तन बनाया था, ये हो गया अभिलंब हमारा। अभिलंब को हम N1 और N2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, N1 और N2 से डिनोट करते हैं। हमने बोला था कि जो हमारा आपतन कोण है, हमारा जो आपतन कोण है, ये यहाँ पे हमारा आपतन कोण हो गया। अब यहाँ से जो आपतन कोण क्या हो जाएगा? आई। तो ये जो हमारा कोण हो जाएगा यहाँ पे जो हो जाएगा, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ठीक है, अब इसको यहाँ पे जो आती है, ये जो किरण आती है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं ना। ये हमारा जो वायु है, ये वायु जो है हमारा, ये विरल माध्यम है। कैसा विरल माध्यम? विरल माध्यम है। वायु कैसा है? ये विरल माध्यम है। बताता हूँ इसके बारे में। और इसके बाद ये हमारा कांच है, जो हमारा सघन माध्यम है। सघन माध्यम। ठीक है जी। एक और डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। एक हम और डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। दोनों डायग्राम से हम आपको समझा देंगे पूरा, M1 M2। ठीक है, ये हमारा अभिलंब हो गया, ये हमारा अभिलंब हो गया N1 और N2। N1 और N2 हमारा अभिलंब हो गया। ये हमारा जो है आपतन कोण यहाँ आएगा हमारा। क्या? आपतन कोण। क्या आएगा यहाँ? आपतन कोण। ये आई जो है हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक है, ये हमारी आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है, यहाँ पे हमारा कांच उल्टा कर लेंगे इसमें। कांच यहाँ सघन माध्यम, यहाँ वायु हो जाएगा विरल माध्यम। विरल माध्यम। ठीक है, अब हम आगे बस इतना ही डायग्राम बनाएंगे, आगे चलते हुए समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए, जब प्रकाश की किरण है ना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, समझिएगा बात को। जैसे पहला जो हमारा जो माध्यम था, ये कौन सा माध्यम था? वायु हमारा क्या था? विरल माध्यम था। और कांच हमारा क्या था? सघन माध्यम था। तो कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन होता है। क्या होता है दोस्त मेरे? उनके पथ में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे जैसे अगर हम बात करें, सुनना बात को। ठीक है, जैसे हम बात करें, हमारी आपतित किरण यहाँ आई है ना, वायु विरल माध्यम से यहाँ पर आई। ठीक है, लेकिन इसको आनी थी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे, इधर आनी थी, स्ट्रेट आनी थी, स्ट्रेट आकर के सीधे निकल जानी थी। लेकिन ये सीधे ना निकल करके थोड़ी सी वेंड हो गई। क्या हो गई? थोड़ी सी वेंड हो गई। क्या हो गई? वेंड हो गई। ये हो गई आपकी, क्या हो गई? अपवर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। क्लियर?
इसे क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण वायु से यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं या एक माध्यम से दूसरे, प्रकाश के अपवर्तन का पहले हम डिफिनीशन समझ लो कि जब प्रकाश की किरण जो है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसमें, एक माध्यम से किसमें जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है। किसमें जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है कि उनके पथ में परिवर्तन हो जाता है। उनके पथ में परिवर्तन हो जाता है, उनके पथ में परिवर्तन होता है। तो उनके पथ में परिवर्तन होता है मतलब उनका जो पथ होता है, जो सीधी निकलनी थी थोड़ी सी बेंड होकर निकली, तो ये पथ में परिवर्तन हो गया। इसी परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर होगी बात, नहीं होगी? और ठीक है, क्या कहेंगे हम, बिल्कुल। और जो हमारा जो अब अपवर्तन जो कोण हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच जो होगा ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। किससे, तो ये हो जाएगा हमारा अपवर्तन कोण। क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा अपवर्तन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, अपवर्तन कोण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आपतन बिंदु। क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही बात, बिल्कुल। अब जो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, ठीक है, अब देखो, यदि हम कांच माध्यम से, ठीक है, अब हम बात इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रकाश की जो किरण है ना, प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यम जो होता है, विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। अब जैसे वायु से अगर कांच में आएगा तो उसका माध्यम अलग होगा और उसमें जो चाल होगी उसकी अलग होगी। ठीक उसी प्रकार से अगर सघन से वायु में जाता है, सघन से विरल माध्यम में जाता है, तब उसमें भी उसकी चाल इसके अकॉर्डिंग घटती बढ़ती रहती है। किसके, माध्यम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है। अब देखो हम बात कर ले आते हैं कि पहला केस इसमें होता है, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट पूछता है कि केस नंबर फर्स्ट में पूछता है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, विरल से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण विरल से जब सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, तो विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। किसकी ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, किसकी ओर झुकती है दोस्त मेरे, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर, है ना। तो इसमें क्या होता, अभिलंब की ओर तो झुकती ही झुकती है। इसमें जो हमारा कोण, अगर कोण पूछेगा कोण की कंडीशन में, तो इसमें जो हमारा आपतन कोण होगा, ठीक है, यहाँ पे जो आपतन कोण होगा, आपतन कोण किससे डिनोट करते हैं, आपतन कोण आई। ठीक है, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई जो होगा, है ना, अपवर्तन कोण जो आर होगा, अपवर्तन कोण आर से ज़्यादा होता है। से क्या होता है, ज़्यादा होता है। डायग्राम से भी हम देख सकते हैं कि जब हमारा विरल माध्यम से सघन माध्यम की अगर बात हो रहा है तो हमारा आपतन कोण कितना है,
आपतन कोण यहाँ हम मान लीजिए कि अगर बीचों बीच अगर प्रकाश किरणें आ रही है तो 45, लेकिन ये 45 से भी कम है। सपोज दैट 45 है नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो ये 45 से भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि विरल से सघन माध्यम में आपका जो एंगल आई होगा, एंगल आई है यानी अपवर्तन कोण, ठीक है, और आपतन कोण ज़्यादा होगा, अपवर्तन कोण क्या होगा, कम होगा। कब? जब विरल से सघन माध्यम में जाता है तो। केस नंबर फर्स्ट। क्लियर होगी कि बात कि नहीं होगी? अब दूसरी कंडीशन में अगर हम बात करें दूसरी डायग्राम की, जो बोले थे बाद में बताएंगे। जैसे यहाँ हमारा आपतन कोण है, तो आपतन कोण हमारा यहाँ से सीधे निकल जाना चाहिए था या ऐसे करके, लेकिन जब कांच से वायु में जब हमारा प्रवेश करती है तो यहाँ से अविलंब से ये दूर भाग जाती है, ऐसे करके निकल जाती है, ऐसे करके निकल जाती है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका अपवर्तन कोण। इतनी दूरी को आप अपवर्तन कोण बोलेंगे। क्लियर होगी बात? इतनी दूरी को क्या बोलेंगे आप? अपवर्तन कोण बोलेंगे। तो केस नंबर 2 में लिखिएगा, ये डायग्राम केस नंबर 2 का है, तो केस नंबर 2 में लिखिएगा कि प्रकाश की किरण यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो सघन से विरल माध्यम में जाती है तो नॉर्मल से यानी अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से कैसे हटती है? दूर हट जाती है, हट जाती है। कैसे हटती है? अभिलंब से क्या होती है दोस्त मेरे? दूर हट जाती है। इसका मतलब जो अपवर्तन कोण, जो आपतन कोण होगा वो कम होगा, यानी हमारा जो आर की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगा एंगल आई से, यानी आपतन कोण इसमें क्या होगा? हमारा कम होगा। क्लियर है? क्लियर है ना? बिल्कुल। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। ये 2 कंडीशन हुई, इससे क्वेश्चंस बनता है दोस्त मेरे, इससे क्या होता है? क्वेश्चंस हमारा बनता है। समझ बात आई? बिल्कुल।